हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संशोधित कैलेंडर यानी परीक्षा कैलेंडर 2024 के जो कुछ भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी नहीं की गई थी, जिनमें कि 20 से 22 तिथियां अस्थायी जारी की गई थी। उसमें चाहे एई का विज्ञापन हो, उसकी परीक्षा, बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की परीक्षा, ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन का, इन 3-4 भर्ती विज्ञापनों का जिक्र नहीं किया गया था। उसको लेके क्या जानकारी निकल के आ रही है, ये सभी विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे, और यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वन दरोगा का नोटिस कब देखने को मिलेगा, और वन दरोगा के फिजिकल कब स्टार्ट होने जा रहा है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन की। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिए। हम बात करने वाले हैं उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती विज्ञापन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आप लोगों को स्टडी गाइड बुक है, समान हिंदी, समान जानकारी, समान विषय, मूल विधि एवं संविधान के क्वेश्चन, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा क्वेश्चन हो गए, मानसिक अभिरुचि हो गई। यहाँ आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण जानकारी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक की बेस्ट बुक है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर यानी 2021 हो गया, 2017 में जो कि अभी तक पेपर आए हुए हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन में, उनमें आपको जो मूल विधि के क्वेश्चन हो गए, समान हिंदी के क्वेश्चन हो गए और समान ज्ञान के क्वेश्चन हो गए, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप यह बुक परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यूपीएसआई 2024 के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, जहां पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ यह बुक मिल जाएगी संपूर्ण विश्लेषण के साथ। इस बुक में आपको संपूर्ण जानकारी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। पहले बात करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वन दरोगा फिजिकल को लेके। वन दरोगा फिजिकल को लेके आप लोगों को बहुत जल्द यानी इसी माह में ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगी, और वन दरोगा का फिजिकल फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग वन दरोगा में आवेदन किए थे और फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। और यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक मीटिंग होने वाली है पुरानी भर्ती विज्ञापनों को लेके, और जारी होने वाले जो पुराने परीक्षा परिणाम हो गए, जेई 2018 का परिणाम हो गया, वीडियो री एग्जाम का परिणाम हो गया, 2-3 परिणाम देखने को मिलेंगे। एएसओ का जो कि परिणाम अभी सेकंड लिस्ट आनी बाकी है, इसी वजह से भी परिणाम जारी नहीं हुआ। सेकंड जो लिस्ट आएगी उसमें ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी वालों को मौका दिया जाएगा, कुछ विद्यार्थियों को। इसी वजह से एएसओ का अभी फाइनल परिणाम नहीं आ सका है। जैसे ही लिस्ट आती है सेकंड, उसके बाद संभवतः इस माह के लास्ट में या फरवरी माह में एएसओ का परिणाम जारी किया जाएगा। जेई परिणाम को लेकर अभी थोड़ा समय लग सकता है, और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का जो परिणाम आने वाला है, इसका भी परिणाम आप लोगों को फरवरी माह में देखने को मिलेगा। और यूपी ट्रिपल एस सी से आने वाले कुछ नए भर्ती विज्ञापन हैं, इन सबको लेकर मीटिंग होने वाली है। जैसी ही मीटिंग होती है, फिर जैसा भी कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा तो आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा, ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारियां मिलती रहें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2024 का विज्ञापन, जो कि 1 जनवरी को विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन में टोटल 220 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ पीसीएस 2024 का। लेकिन जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ था, उसी दिन देर शाम तक और पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिला पीसीएस का, जिनमें टोटल पदों की संख्या, पहले विज्ञापन जारी हुआ था 220 पदों पे, उसके तुरंत बाद यानी देर शाम तक और पदों का अध्याचन मिला था, 200 प्लस पदों का और अध्याचन मिला था। इस समय पीसीएस 2024 के विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या 400 प्लस हो चुकी है, और प्री एग्जाम का रिजल्ट आते आते पदों की संख्या बढ़ना तय मान के चलिए। और यह जानकारी आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली होगी कि पीसीएस 2024 में पदों की संख्या बढ़ चुकी है, और यह पदों की संख्या आपके विज्ञापन में भी देखने को मिली होती। लेकिन विज्ञापन जारी होने के बाद यह जो अध्याचन 200 पदों का और मिला था लोक सेवा आयोग को, इसी वजह से एक विज्ञापन में केवल 220 पदों का जो विज्ञप्ति जारी की गई। अब उसके बाद जो अध्याचन मिला 200 पदों का, अब टोटल इसमें का जो देखा जाए तो 420 यानी 400 प्लस पदों की संख्या हो चुकी है। टोटल अगर बात करें तो 420 पद हो चुके हैं। अभी प्री एग्जाम का रिजल्ट यानी 17 मार्च को आपकी प्री परीक्षा है। 17 मार्च के बाद आपके और जो पद होंगे लोक सेवा आयोग के, और जो पदों के अध्याचन मिलेंगे पीसीएस के, उसको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, पदों की संख्या बढ़ गई। तमाम विद्यार्थी लोक सेवा आयोग में गए हुए थे और ज्ञापन भी दिए कि जो पुरानी काफ़ी दिनों से भर्तियां आने वाली हैं, ईएलटी ग्रेड विज्ञापन हो गया, और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो गया, जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हो गया, यही भर्ती विज्ञापन हो गया। इन सबको लेकर क्यों परीक्षा की तिथियाँ निर्धारित नहीं की गई?
तो स्पष्ट जानकारी यह निकली कि जो समकक्ष अहर्ता को लेकर विवाद बना हुआ था वह विवाद अभी भी बना हुआ है। ए विज्ञापन में विवाद ये है कि अभी जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो निर्धारित नहीं किया गया है, इसी वजह से डेट नहीं मिली। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में, जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन में और खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन में भी यही समकक्ष अहर्ता का विवाद बना हुआ है। और यह भी कहा गया कि विवाद जैसे ही समाप्त होगा, जो निर्धारित तिथियां उसी पे परीक्षा कराई जाएंगी और पूरी संभावना इस साल 2024 में ये सभी भर्ती विज्ञापनों की विज्ञापन देखने को मिलेगा और परीक्षाएं भी तय समय की जाएंगी, जो कि जो निर्धारित तिथियां हैं अस्थायी, उसी पर यह परीक्षा कराई जा सकती हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे परीक्षाओं के लिए मई में आरक्षित हुई 4 तिथियां। मई और दिसंबर में यूपीपीएससी की कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने वर्ष 2024 के परीक्षा कैलेंडर में मई और दिसंबर माह में कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं की है। परीक्षाओं के लिए दिसंबर में 2 और मई में 4 तिथियां आरक्षित रखी गई हैं। वैसे पूरे साल के कैलेंडर में कुल 22 तिथियां परीक्षाओं के लिए आरक्षित हैं। इस वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने, अगर चुनाव अप्रैल में होता है तो अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षाओं को आयोजन मई माह के आरक्षित तिथियों के में कराया जाएगा। इसके अलावा कई परीक्षाएं विभिन्न कारणों की अटकी हुई हैं। इनके आयोजन के लिए आयोग ने वर्ष 2024 में कुल 22 तिथियां आरक्षित कर रखी हैं। आयोग की परीक्षाओं के लिए 28 जनवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी, 3 मार्च और 9 मार्च तिथियां आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा 28 एवं 30 अप्रैल और 1, 5, 12 एवं 19 मई की तिथियों में भी परीक्षाओं के लिए आरक्षित की गई। वहीं 2, 16 एवं 30 जून, 21 जुलाई, 6 अगस्त, 8 सितंबर, 6 एवं 27 अक्टूबर और 17 नवंबर और 15 एवं 22 दिसंबर की तिथियां परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आयोग के कई भर्तियों के लिए अध्याचन मिल चुके हैं, लेकिन कैलेंडर में उनका आयोजन तिथियां शामिल नहीं की गई हैं। इनमें प्रवक्ता डिग्री कॉलेज, प्रवक्ता जीआईसी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा शामिल है। इन सभी भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। यानी जो भर्तियां आने वाली हैं, एलटी ग्रेड का विज्ञापन हो गया और बीओ का विज्ञापन हो गया, यह आप लोगों से पहले भी इस चैनल के माध्यम से बताया गया है, और ए विज्ञापन का भी अध्याचन मिला हुआ लोक सेवा आयोग को। तो ये सभी भर्ती विज्ञापनों का लोक सेवा आयोग को तो मिला हुआ है अध्याचन, कितने पदों में विज्ञापन जारी होगा, लेकिन ए विज्ञापन में परीक्षा पाठ्यक्रम अभी निर्धारित नहीं किया गया है। समय लग रहा है इस परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करने में कि प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा 2 परीक्षा होगी या एक ही परीक्षा से यह विज्ञापन जारी किया जाएगा। और एलटी ग्रेड में भी वही कुछ देखने को मिला है। इसमें तो निर्धारित है कि 2 परीक्षा होगी एलटी ग्रेड में, एक प्री परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। लेकिन समकक्ष अहर्ता का जो विवाद है, इसको लेकर अभी निपटारा नहीं हुआ है। इसी सब वजह से यह भर्ती विज्ञापनों का जिक्र परीक्षा कैलेंडर में नहीं किया गया। लेकिन संशोधित परीक्षा कैलेंडर, आप लोगों को पता होगा कि लोक सेवा आयोग अपना एक ही परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी करता है। लोक सेवा आयोग एक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, उसके बाद उसको संशोधित करता है। जो 20 से 22 तिथियाँ हैं अस्थायी, उसको संशोधित करके उनमें चाहे ए की परीक्षा तिथि है और एलटी ग्रेड की परीक्षा तिथि और बीओ की परीक्षा तिथि, ये सभी परीक्षा तिथि संशोधित करके फिर जारी करेगा। तो इसको लेके आप लोग परेशान ना होइए, ये सभी विज्ञापन भी इसी साल देखने को मिलेंगे, चाहे एलटी ग्रेड का हो चाहे ए का हो। ए वाले विद्यार्थी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो ए वालों के लिए एक ही बात कहना चाहेंगे कि जून माह मान के अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि लोक सेवा आयोग जैसे ही परीक्षा पाठ्यक्रम पे हरी झंडी मिल गई शासन की तरफ से, ए विज्ञापन को भी जारी करेगा। और ए विज्ञापन की भी परीक्षा जून माह में प्रस्तावित है कि लोक सेवा आयोग जून माह में यह परीक्षा करा सकता है ए भर्ती की। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसा भी कोई जानकारी मिलती है लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन की, आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। और जो विज्ञापन अभी जारी नहीं हुए हैं, जो बताया गया है, तो उसको लेके इतना आप लोग परेशान ना होइए, जरूर अवश्य विज्ञापन जारी किया जाएगा। बस कुछ विवाद बचे हुए हैं, वो विवाद सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कल अभी ज्ञापन दिया गया लोक सेवा आयोग में, जो भर्तियां नहीं आई, क्यों नहीं आई, उसका कारण निष्कर्ष पूछा गया है। तो यह भी जानकारी मिली है कि जल्द ही निपटारा हो जाएगा, उसके बाद संशोधित परीक्षा तिथियां जारी की जाएंगी। इसलिए आप लोग निराश ना होइए, अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहिए। लोक सेवा आयोग के अगर भर्ती विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि विज्ञापन जारी होने के 1.5 से 2 माह बाद आपकी प्री परीक्षा लोक सेवा आयोग कराता है। और बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।